तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर क्लॉक टॉपिक शुरू किया था और क्लॉक में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन हो सकता था या जो क्वेश्चन हो सकता था उसको हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप लोगों को याद हो तो क्या मेरे को कोई बता पाएंगे कि हम लोगों ने जब ये क्लास शुरू किया था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर दो सुई होती है, एक हम लोगों की मिनट हैंड होती है और एक हम लोगों की आवर हैंड होती है। अब आप लोग बताएं कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना एंगल बनाएगी, एक सेकेंड में कितना बनाएगी, 0.1 डिग्री। ये बात हम लोगों को याद होगा। अगर वही घंटे की सुई के बारे में अगर इंफॉर्मेशन पूछा जाए तो घंटे की सुई एक मिनट में कितना बनाएगी, आधा डिग्री बनाएगी। 2 मिनट में कितना बनाएगी, 1 डिग्री बनाएगी। क्या आपको पता है कि 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 1/100। ऐसा करके हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था और इसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस हो सकते थे हम लोगों के पास या जो हम लोगों के एग्जाम में पूछे गए उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम लोग जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं वह हम लोगों का एंगल फाइंड करने के ऊपर काम चलने वाला है। एंगल फाइंड करने के ऊपर काम चलने वाला है। तो एंगल फाइंड करने के ऊपर जो क्वेश्चन हम लोगों का है यहां से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे कि एंगल फाइंड करने में एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है कि एक घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, 3:30। तो बतावे कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल का कोण बनेगा। अगर दिए गए टाइम को हम इस घड़ी में बनाएं तो हम लोगों को मिनट वाली सुई कहां मिलेगी, 6 पे। घंटे वाली सुई कहां मिलेगी, तो बिल्कुल यहां पे घंटे वाली सुई मिलेगी। इस क्वेश्चन को बनाने का दो रास्ता, एक हम लोग कॉन्सेप्ट के जरिए भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और दूसरा हम लोग फॉर्मूला के जरिए भी इसको सोल्व कर सकते हैं। मुझे सोल्व करना होता है तो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट को ही प्रेफर करता हूं, लेकिन चूंकि हम लोगों का जस्ट बिगिनिंग है तो आप दोनों को समझेंगे, ठीक है। अब हम लोगों से ये क्वेश्चन में कहा कि भाई घड़ी में 3:30 बज रहा है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो आप ध्यान से अगर देखें तो आप ये बोल पाएंगे कि हम लोगों का इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, हाँ या ना। यही वाला यहां से लेकर यहां तक पूरा एंगल हम लोगों से पूछ रहा है कि ये एंगल कितना होगा। क्या आप इस बात को नहीं ध्यान से देख सकते हैं, या आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इसी टाइम पे इन दोनों के बीच में ये एंगल भी तैयार हो रहा है। यानी कोई भी टाइम रहेगा उस पे हमेशा दो एंगल आएगा। एक हम लोगों का छोटा एंगल होगा और एक हम लोगों का बड़ा एंगल होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भाई छोटा एंगल या बड़ा एंगल को कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो जो कल का क्लास हम लोग किए थे उसके हिसाब से अगर आप लोगों को याद हो तो क्या आप लोग बता पाएंगे कि यहां से लेकर यहां तक के दूरी कितना डिग्री के बराबर होता था, 30 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा वो कितना होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। यहां से लेकर यहां तक का कितना एंगल होगा, अब सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि अगर यहां से हम यहां ले रहे होते तब तो हम 30 डिग्री लिख लेते, लेकिन ये 30 डिग्री से कम होगा, ये कंफर्म हो गया। लेकिन कितना कम होगा तो इसको कैसे कैलकुलेट करिएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट लोग यहीं पे परेशान होते हैं, कैसे निकालना है। तो ये जो 3 बज रहा होता तब तो ये सुई बिल्कुल यहां पे होती, लेकिन ये 3 से कितना मिनट आगे हो गई, 30 मिनट आगे हो गई। जैसे घड़ी में हो रहा है ना कि 3:30 बज रहा है, तो कितना मिनट आगे हो गई, 30 मिनट आगे हो गई। तो ये दूरी 30 मिनट का है और ये वाला भी दूरी 30 मिनट का है, 3:30 हो रहा है। अगर मान लीजिए 40 हो रहा होता तो ये 40 मिनट होता, ये 20 मिनट होता। 50 मिनट हो गया होता, जैसे 3:50 होता तो ये 50 मिनट होता, ये 10 मिनट होता। यानी हम लोगों का काम है कि इसको हिस्सों में बांट लें कि कितना कितना मिनट का वो गैपिंग है।
और ये वाली जो गैपिंग है 30 मिनट का, वो घंटे के साथ क्या है कि मिनट के साथ में? घंटे के साथ में। तो घंटे वाली सुई 15 मिनट 30 मिनट में कितना एंगल बनाएगी? ये तो कल पढ़े हैं हम लोग। तो यहां से लेके यहां तक अगर जोड़ेंगे तो 30 30 60 और 15 कितना आ गया? तो एक हम लोगों का 75 डिग्री दिखाई दिया। क्या अगर हम ये एंगल निकालना चाहेंगे तो हमको पता चलेगा? तो टोटल 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में ये एंगल कितना है? 75। तो ये कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 75, 360 माइनस 75 कितना हो जाएगा? 285। ठीक है। अब हम लोग ये बात समझ गए कि जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से निकालने का प्रयास किया तो एक एंगल हम लोगों का कितना आया? 75 डिग्री, और दूसरा एंगल कितना आया? 285 डिग्री। अब हमने कहा कि जो ये एंगल है इसको किस नाम से पुकारेंगे? छोटा एंगल। और जो ये एंगल है इसको किस नाम से पुकारेंगे? तो ये इसको बोलेंगे बड़ा एंगल। अच्छा, इसको ना हम लोग अपने अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से एग्जाम में पूछा गया है। इसको हम लोग इनर एंगल के नाम से भी पुकारते हैं, और इसको हम लोग बाह्य आउटर एंगल के नाम से भी पुकारते हैं। यानी जब हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट से निकालने का प्रोसेस हुआ कि आप बस उस दिए गए टाइम को पहले दिखा दे घड़ी में रियल टाइम में, उसके बाद आपको ये एक एंगल हम लोगों को मिलेगा। मैं थोड़ा और एग्जांपल करके मैं आपको दिखाऊंगा, बशर्ते मेरा बस ये लिखने का फोकस ये था कि जब भी कोई टाइम दिया जाएगा तो दो एंगल आएगा, एक छोटा होगा और एक बड़ा। कोई एक एंगल को ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरे को 360 में से कर लेंगे। छोटा एंगल को कई बार अपने यहाँ इनर एंगल और बड़े एंगल को कई बार हम लोगों का आउटर एंगल के नाम से भी इंडिकेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन है 4:40 पे क्या टाइम दिखेगा या क्या एंगल बनेगा। तो 4:40 पे अगर हम लोगों को पता करना है तो सबसे पहले घड़ी बनाएंगे। इस घड़ी में जो 12 की 12 आवर है उनको आप दिखाएंगे। टाइम कितना हो रहा है? 4:40। तो मिनट वाली सुई कहां पे होगी? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। घंटे वाली सुई कहां होगी? तो 4 से आगे कितना आगे? तो 40 मिनट आगे, क्योंकि 40 मिनट हो रहा है ना, तो 4 से 40 मिनट आगे। तो 40 मिनट आगे, तो ये टाइम कितना देर का है? हम लोगों को ये वाला एंगल निकालना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 30। यहां से लेके यहां कितना हो गया? 30। यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 30। और ये वाला सोचिएगा तो 20 मिनट में कितना डिग्री बनेगा? कितना डिग्री हो गया? 100। ये 100 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए यही टाइम हम लोगों का 5:10 है, फिर कैसे निकलेगा? क्या आप लोग अपनी कॉपी पे निकाल के बता सकते हैं कितना आएगा एंगल? जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे जल्दी में आंसर किसका आता है। जब भी एंगल आएगा दो एंगल आएगा, कोई एक एंगल तो नहीं आएगा। एक एंगल कभी नहीं आएगा। जब भी आपको आंसर देना है दो एंगल में आंसर देना है। दो 265 और 95। क्या ये 100% सही है? कितना आ गया भाई?
एक 95 आ गया और दूसरा 200। जैसे हम लोगों का लिखा है 5:10, तो ये कंफर्म हो गया कि मिनट वाली सुई तो यहीं पे होगी। घंटे वाली सुई कहाँ पे होगी? तो घंटे वाली सुई 5 बजे से थोड़ा सा आगे। तो थोड़ा सा आगे का मतलब क्या होगा? 10 मिनट आगे। तो ये 10 मिनट का दूरी है, तो ये दूरी 50 मिनट का। हमको ये वाला एंगल निकालना है, सोचना है थोड़ी देर के लिए। तो आप देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। 90 और 5 95। तो ये कितना हो गया? 360 माइनस 95 कितना हो जाएगा? 265। तो इस हिसाब से अगर मैं एक और क्वेश्चन दे दूं तो आप बना पाइएगा? चलिए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग कह रहे हैं तो मैं भी लिख ही देता हूं। दो बज के 32। देखते हैं सबसे जल्दी में आंसर किसका। अभी तक 4 लोगों ने आंसर दिया है, अलग अलग एंगल दिया है। इतना तो आंसर वेरी नहीं करेगा। 116, 118, 109, 105, 107। क्या बात है, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग अभी नीलामी में बैठे हुए हैं। क्या भाई आकाश? देखिए गलती कहाँ हुआ है, जो 32 मिनट लिख दिया है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बाकी तो आप पढ़ लिख लिए ना। अब देखिएगा इसको कैसे निकालिएगा। जैसे 2:32 हो रहा है, तो मिनट वाली सुई तो 100% यहाँ पे आएगी, और 2:32 हो रहा है तो घंटे वाली सुई कहीं यहाँ पे रहेगी, मान लीजिए। अब रूल के हिसाब से आप लोग ही जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वह घंटे के लिए 60 मिनट का है, लेकिन मिनट के लिए और एंगल के हिसाब से, ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हो पाया ये बात। जैसे यहां से 32 मिनट है तो 30 मिनट से कितना आगे, क्योंकि हमको तो यही वाला एंगल निकालना है, हमको तो यही एंगल निकालना है। तो ये हो गया 2 मिनट का दूरी, और 2 मिनट का मतलब ये मिनट वाली सुई है, तो 2 मिनट मिनट वाली सुई 12। अभी कल तो पढ़े इतना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, और ये 32 मिनट हो गया, कितना बचा है? तो ये हो गया 14। 30 तिहाई 90, 90 और 10 100, 116। किसी ने तो बोला था, प्रेम ने बोला था, है? यस भी, आप ही बोले थे। 2 लोगों का आंसर सही है, और ये हो जाएगा 244। ठीक है, फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन पहले तो कॉन्सेप्ट से सीख जाए। कॉन्सेप्ट इजी है बनाना, कॉन्सेप्ट इजी है, फॉर्मूला टफ है। मैं प्रूफ कर दूंगा फॉर्मूला टफ है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बना लीजिए, फिर यहां से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। 7:53। अब आपका फॉर्मूला यहां पे टाइम टेकिंग हो जाएगा।
कुछ ना कुछ तो आएगा। बन गया, चलिए हम बना देते हैं। 4:53 ना, 7:53। तो 7 ये हो गया, 7:53 का मतलब ये है कि मिनट वाली सुई, सॉरी, घंटे वाली सुई हम लोगों की कहीं यहाँ पे होगी, और जिसमें ये 53 मिनट बीत चुका है और 7 मिनट बाकी है। उसके बाद 53 मिनट भी बनाना पड़ेगा, तो ये है 50 और ये है 53। 53 मिनट का मतलब ये हो गया कि ये हो गया 3 मिनट और ये हो गया 2 मिनट। चूंकि घंटे को इन दोनों को जोड़ के 60 होना चाहिए और मिनट वाले में जोड़ के 5 होना चाहिए। तो हमको ये निकालना है जिसमें ये 30 डिग्री कंफर्म है और ये 30 डिग्री कंफर्म है, और ये 3 मिनट में कितना बनेगा, 18 डिग्री, और 7 मिनट में 3.5 डिग्री। तो 30 और 30 60, 60 और 20 80, 2 इसका ले लिए तो 81 किसी ने तो बोला था, ठीक है, कुछ लोगों ने, 4 लोगों ने बोला था, और ये 360 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये बातें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि हमने कहा कि अगर यही क्वेश्चंस अगर फॉर्मूले के सामने रहेगा तो क्या किया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट से तो बनाना सीख गए हम लोग कि भाई 2 हिस्से में बांट लेनी है, उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन इसको हम लोग चाहते हैं कि फॉर्मूले से आंसर दें। तो फॉर्मूले से आंसर क्या दिया जाएगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 11/2 जहां m बराबर मिनट है, h बराबर आवर है और थीटा बराबर एंगल है। अब इसमें आप देखिए तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए 11/2 गुने मिनट बराबर 30 गुने आवर प्लस माइनस थीटा। इस वाले फॉर्मूले से एंगल फाइंड करना सोल्व होगा और टाइम फाइंड करना ये भी सोल्व होगा। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 क्वेश्चन इसका कंप्लीट या 2 तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट, जो हम लोगों का ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्या था हम लोगों को, 3.5 था। तो 3.5 था का मतलब क्या है, 11/2। अगर 3:30 बजे के टाइम को कैलकुलेट करेंगे तो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई है। तो अगर इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे हम लोग तो 11/2 मिनट के जगह पे क्या रखेंगे, 30 गुने आवर के जगह पे क्या रखेंगे, और यही थीटा हम लोगों को निकालना है। इसको इसके साथ काटेंगे तो 165 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा प्लस माइनस थीटा। इसमें से कोई ना कोई तो बड़ा, कोई ना कोई छोटा तो जरूर होगा। आपका काम है बड़े में से छोटे को कम करना। 165 माइनस 90, तो 165 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75। तो एक वो एंगल कितना आ गया, 75। तुरंत आपका काम है दूसरा एंगल को भी तैयार कर लेना। तो 360 में से 75 कम करेंगे, 285। अब यहां पे जब दोनों एंगल आ जाएगा तो दोनों एंगल को देख के लगेगा कि एक छोटा है और एक बड़ा है। अब ऑप्शन में ये दिया है तो ये टिक करेंगे, ये दिया है तो ये टिक करेंगे। क्योंकि 3:30 बजे का जो टाइम है उसमें तो ये एंगल भी बनेगा, ये एंगल भी बनेगा।
तो अगर ऑप्शन में ये दिया है तो इसको टिक करेंगे, ये दिया है तो इसको टिक करेंगे। और जब दोनों ही ऑप्शन में दिया रहेगा तब क्या करिएगा, दोनों टिक करेंगे। वाह, जब दोनों ही एंगल दिया रहेगा तो वहां पे छोटा वाले को टिक करना है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको अलग से लिख भी देता हूं, मैं इसी वाले में लिख देता हूं। अगर ऑप्शन में दोनों ही एंगल दिखाई दे तो स्मॉल एंगल हम लोगों का आंसर होगा। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए, फिर कॉपी करने का मौका देते हैं। जैसे हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला से कैसे सोल्व होगा। 11/2 मिनट की जगह पे क्या रखेंगे, 30 गुने आवर, आवर की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस माइनस थीटा। ये कैलकुलेट करना है, कितना बार में कटेगा, 16। 176 बराबर 60 प्लस माइनस थीटा। हम लोगों का काम क्या है, बड़े में से छोटे को घटाना। 176 बड़ा है, 60 छोटा है, कितना हो जाएगा 116। तो 116 आया था। दूसरा एंगल कैसे निकलता है, तो 360 माइनस 116 कितना आ जाएगा, 200 है। हाँ, तो मैंने आपको पहले भी बोला कि कॉन्सेप्ट से अगर मुझे बनाना होता है तो मैं कॉन्सेप्ट से ही बनाता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन बनाना है, इसमें फॉर्मूले से बनाने में तकलीफ होगी क्योंकि कैलकुलेशन आपको लेंदी बनाएगा, इसको पॉइंट में चला जाएगा नहीं, और पॉइंट में चला जाएगा तो पॉइंट में काम करने में दिक्कत तो होगा। क्या लिखना पड़ेगा, 11/2 मिनट की जगह पे 53, 30 गुने 7 प्लस माइनस थीटा। इसमें काम ज्यादा करना है, उसमें उतनी काम नहीं है। अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस एडवांस हो जाए तो उसको बनाना आसान है हम लोगों के लिए। अब इसको काटेंगे तो 26.5 बार में कटेगा। अब उसको गुना करिए, फिर 2 से भाग दीजिए, नहीं तो वहां पे काम ज्यादा है। या आप जो भी करना चाहें, तो मुझे बनाना होती है, मतलब बनाना होता है तो मैं ऐसे ही बनाता हूँ। बाकी आप लोग जैसे बनाना चाहते हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोगों को कोई भी टाइम दिया जाए और एंगल फाइंड करना हो तो एंगल फाइंड करने के 2 रास्ते हैं। हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, आपको जो सुविधा लगे। एंगल जब भी आएगा हमेशा 2 आएगा, एगो छोटा और एगो बड़ा। अपने एग्जाम में छोटा वाले को इनर, बड़ा वाले को आउटर के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में छोटा दिया है तो छोटा टिक होगा, बड़ा दिया है तो बड़ा टिक होगा। अगर मान लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि ए में 75 है और बी में 285 है तो आपको वैसे कंडीशन में छोटा एंगल को ही टिक करना है, ठीक है। फिर आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे तो अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।